नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घुटने में तकलीफ रहती है और आपने सुई लगा लिया है और सुई लगाने से आपकी तकलीफ बढ़ गई है, तो क्या ये सचमुच सुई लगाने से तकलीफ बढ़ती है या घुटने में पानी हो जाए तो सचमुच पानी निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो ये जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ और मैंने 20,000 से ज़्यादा मरीजों का ऑपरेशन किया है, 1,000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है और घुटने के मरीजों में मेरा खास इंटरेस्ट है। अभी तक मैंने 3 लाख से ज्यादा घुटने के मरीजों को उनको राय दिया है कि किस तरह से वो अपने घुटने की तकलीफ बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक हो सकते हैं। और ये बड़ा ही कॉमन, मैंने अपने यूट्यूब पे भी चाहे फेसबुक पे भी, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट बनाते रहता हूँ, तो लोग पूछते रहते हैं कि सर मुझे इंजेक्शन दे दिया तो चाहे पानी निकाल दिया, उसके बाद से हमारी तकलीफ बढ़ गई चाहे ज्यादा हो गई, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंजेक्शन देने से चाहे पानी निकालने से सचमुच घुटना खराब हो जाता है? तो ये जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। और अंत में मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबको जानना जरूरी है जिनको भी घुटने की तकलीफ होती है। एक्चुअली जब घुटने की, अगर आपकी उम्र 40-50 वर्ष से ज्यादा है तो हम बहुत सारे बताते भी रहते हैं क्यों घुटने की तकलीफ हो। घुटने की तकलीफ इसीलिए होती है कि घुटने के बीच की जो गादी रहती है, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं घुटने का ग्रीस रहता है, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाता है। और वही कार्टिलेज जब डैमेज हो जाता है तो ये गैप कम हो जाता है। जो घुटने का जो गैप रहता है ना, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और जब गैप कम होता है, जब कभी कष्ट होता है, पीड़ा होता है, कभी कोई ज्यादा काम हो गया तो घुटने में पानी भी हो जाता है। डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर पानी निकाल देते हैं। चाहे कितना बार ऐसा भी रहता है कि उस कष्ट को आराम देने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन भी देते हैं। बहुत ही कॉमन रहता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं और ये इंजेक्शन देने से तत्काल बड़ा, चाहे ये पानी भी निकालने से तत्काल बड़ा फायदा होता है। जैसे ही पानी निकाले ना तो मरीज को बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो इंजेक्शन देने से भी फायदा होता है। लेकिन कितना लोगों को लगता है कि पानी निकाल देने से मेरा घुटना खराब हो गया, चाहे वो इंजेक्शन दे देने से मेरा घुटना खराब हो गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये ऐसा नहीं है कि घुटना में से पानी निकालने से, चाहे वो इंजेक्शन देने से आपका घुटना खराब। आपका घुटना तो पहले से ही खराब था। एक्चुअली होता है क्या है ना, जब ये करते हैं ना तो तुरंत मरीज को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है, उसको ऐसा लगता है कि रिलीफ मिल गया। और इसके कारण से जो बचाने वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं करता, उसको एक झूठा विश्वास हो जाता है कि मेरा घुटना अच्छा हो गया। और कितना बार ये झूठा विश्वास होने से ना वो और भी अपने घुटने को खराब कर देता है। एक्चुअली इसका मेन इलाज तो बचाना ही है कि घुटना पे कम प्रेशर पड़े, नीचे बैठना उठना नहीं करना, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं करना, बाथरूम के लिए कमोड यूज करना, ये सारा चीज ध्यान देना, जो एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, मेडिसिन लेना, वजन अगर ज्यादा है तो वजन कम करना, तो ये सारी चीजें से ही फायदा होता है। लेकिन होता क्या है ना, जब ये इंजेक्शन देते हैं चाहे पानी निकालते हैं तो मरीज को एकाएक बड़ा अच्छा लगता है और उसको लगता है कि अब हम ठीक हो गए। जो चीज दर्द के कारण से, कष्ट के कारण से, पीड़ा के कारण से वो नहीं कर रहा था, जो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव चीज था, भगवान का बनाया हुआ चीज है, क्योंकि उसको पीड़ा होगा तो खुद ही नहीं वो सीढ़ी चढ़ेगा, उसको पीड़ा होगा तो खुद ही नीचे नहीं बैठता, वो पीड़ा होता तो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं करता। क्योंकि वो पीड़ा खत्म हो गई और उसको एक झूठा विश्वास हो गया, उसको और उसने जोड़ दिया और जो चीज थोड़ा बचा उचा था वो भी खराब हो जाता। और बाद में वो इंजेक्शन को मरीज दोष देता, वो डॉक्टर को दोष देता कि डॉक्टर ने उसको खराब कर दिया। डॉक्टर ने नहीं खराब किया, आपको थोड़ा अच्छा लगा, आपको थोड़ा अच्छा हुआ और उसके बाद से आपने परहेज करना छोड़ दिया, आपने बचाना छोड़ दिया, इसके कारण से आपको तकलीफ। तो ये चीजें, हाँ ये चीजें हैं कि अच्छा स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देना चाहे पानी निकालना, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। बहुत सारे रिसर्च में ये है कि इससे मरीज को फायदा होता है। लेकिन खाली वो तो देखिए, किसी को पीड़ा रहता है, कष्ट रहता है तो हम लोग दर्द का दवा देते हैं। दर्द का दवा का तो साइड इफेक्ट होता है, लेकिन सब लोग लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो पीड़ा कम हो, कष्ट कम हो। तो वो कष्ट कम करने के, अगर ये सोच रहे हैं कि इंजेक्शन देके चाहे पानी निकाल के आपकी तकलीफ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, ये गलत है। और इसी के कारण, इसी चक्कर में मरीज का और डैमेज होता है। इसलिए नहीं कि वो इंजेक्शन के कारण खराब हो गया, वो खराब तो आपका होने ही वाला था घुटना, आपने बचाना बंद कर दिया या आपने एक झूठा विश्वास ले लिया जिसके कारण से तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मैंने इसमें बड़ा ही अच्छे ढंग से दिया है। लेकिन आपको कैसा लगा और क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि इंजेक्शन के कारण से हुआ? हाँ, एक रिसर्च है कि अगर बार बार आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं तो इससे कार्टिलेज डैमेज होते हैं। टेम्पररी तो आपको बेनिफिट होगा, कार्टिलेज डैमेज होते हैं, लेकिन ये बार बार लेने से होते हैं और डैमेज तो ऐसे भी होने वाला है अगर आप नहीं बचाएंगे। तो मेन है बचाना। कैसे बचेगा? तो नीचे बैठना उठना बंद करिए,
ताकि उस पे घुटने पे प्रेशर ना पड़े। बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, कभी सीढ़ी चढ़ भी रहे हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए। अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करिए, अगर चलने में कष्ट हो रहा है तो छड़ी लेके चलिए। एक्सरसाइज करिए, सबसे बेहतरीन तरीका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे घुटने की मांसपेशी, और वो कैसे एक्सरसाइज करना है उसका तरीका ऐसा नहीं कैसे भी एक्सरसाइज करना है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो पूरा वही दिखेगा आपको कि जिसमें हमने बताया हुआ है, चाहे फेसबुक पे जाएंगे बहुत सारे एक्सरसाइज है जिससे घुटने पे प्रेशर ना पड़े लेकिन मांसपेशियां मजबूत हो। ये करिए। और कुछ कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी हैं जिसको आप लंबा समय तक लेते हैं तो घुटने के कार्टिलेज बेहतर होते हैं। इसके लिए अगर आप जाएंगे तो एक ले दवाई करके वेबसाइट है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स, चाहे ये क्या उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट्स, जो बिल्कुल डेडिकेटेड है घुटने के मरीजों के लिए, वहाँ पे अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन आप इंडिया के किसी भी कोने पे चाहें तो वहाँ पे मंगा सकते हैं। सीओडी वाली सर्विस है, कैश ऑन डिलीवरी वाली, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, उससे ये ले सकते हैं। या फिर अगर आपको सच में घुटने में तकलीफ रहती है तो हम लोग 1 घंटे का फ्री सेशन एवरी संडे को 7 बजे करते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, चाहे हम लिंक नीचे आपको दे देते हैं, वहां से आप कनेक्ट होके और वहां से जुड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किसी भी तरह से मुझे आपको लगता है कि मैंने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।